हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी अभी न्यूज़ में सुन रहे होंगे कि राज्यसभा और लोकसभा में वक्फ बिल को पास कर दिया गया है। अब सिर्फ एक प्रेसिडेंट की मुहर इस पे लगनी बाकी है। उसके बाद ये एक एक्ट के तौर पर आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि वक्फ बिल होता क्या है, कौन-कौन सी प्रॉपर्टी इन्होंने एक्वायर की हुई है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि इसके ऊपर अमेंडमेंट करने की ज़रूरत पड़ी। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। वक्फ आखिर होता क्या है? वक्फ एक्ट 1995 के सेक्शन 2 सब सेक्शन आर के तहत कोई भी प्रॉपर्टी चाहे वो बिल्डिंग हो या लैंड हो, उसको चैरिटेबल पर्पस के लिए दान कर देना ही वक्फ कहलाता है। और दान करने के बाद आप इस प्रॉपर्टी को रिक्लेम नहीं कर सकते हो। मतलब कि ये कि अगर आपने कुछ प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड को दे दिया और उसके बाद अगर आप चाहो कि एक टाइम पीरियड के बाद उस प्रॉपर्टी को वापस ले लेना, तो ये नहीं किया जा सकता है। एक बार दान में दिया आपने तो वो हमेशा के लिए आपने उस प्रॉपर्टी को दान कर दिया। वक्फ एक्ट के तहत इसमें 2 काउंसिल होते हैं, एक सेंट्रल लेवल पे होता है और एक स्टेट लेवल पे होता है। और इस काउंसिल के जो मेंबर्स होते हैं, ये सारे के सारे मुस्लिम्स मेंबर होते हैं। इसके अलावा एक इनके साथ सीईओ भी अपॉइंट किया जाता है, जो कि इस पूरे काम को वक्फ बोर्ड के काम को एडमिनिस्टर करता है और सुपरवाइज़ भी करता है। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि वक्फ प्रॉपर्टी एक्वायर करने के लिए क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। तो मैं आपको बता दूँ कि इस प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए कोई भी ऐसा रिटन एग्रीमेंट या रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है कि ये प्रॉपर्टी ही एक्वायर की जाएगी या ये प्रॉपर्टी इस टाइप की प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं की जाएगी। हाँ, लेकिन जो प्रॉपर्टी है या जो बिल्डिंग है वो प्रॉपर वैलिड होना चाहिए और ये जो डेडिकेशन हो रहा है या डोनेशन हो रहा है, वो किसी रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस के लिए ही होना चाहिए। इसके साथ-साथ ये परमानेंट डेडिकेशन होना चाहिए। इसको आप बाद में रिक्लेम नहीं कर सकते हो। एक केस भी हुआ था सैयद मोहम्मद लबई और मोहम्मद हनीफा का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली ये बोला था कि अगर वहाँ किसी तरीके का कोई भी रिटन एग्रीमेंट नहीं है और वो जो प्रॉपर्टी दी गई है, उस प्रॉपर्टी पे मुस्लिम्स ने अपने प्रेयर्स किए हैं, अज़ान किया है या इक़मा किया है और उस पर वो अगर नमाज़ पढ़ते हैं, तो वो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को दे दी जाएगी। उसमें किसी तरीके का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं किया जाएगा। इसके साथ-साथ अगर उस प्रॉपर्टी पे बहुत समय पहले भी अगर नमाज़ पढ़ा गया है या किसी तरीके का प्रेयर ऑफर किया गया है मुस्लिम समुदाय के द्वारा, तो भी उस प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड को दे दिया जाएगा और वो ओनर जो है उस प्रॉपर्टी का, वो अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर क्लेम नहीं कर सकता है। सेम टाइप का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ज्ञानवापी डिस्प्यूट में भी आया था। अच्छा, एक और तरीका है वक्फ प्रॉपर्टी को एक्वायर करने का और वो है सर्वे के थ्रू। सर्वे के द्वारा भी वक्फ बोर्ड के सदस्य जो है वो प्रॉपर्टी को एक्वायर करते हैं और ये सर्वे कंडक्ट कौन कराता है? तो स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट ये सर्वे कंडक्ट कराता है और इसका जितना भी कॉस्ट होता है, वो भी स्टेट गवर्नमेंट बेयर करता है। सर्वे कंडक्ट करवाने के बाद जो लिस्ट आती है, उस लिस्ट को स्टेट गवर्नमेंट वक्फ बोर्ड को दे देती है। वक्फ बोर्ड उस लिस्ट को देखते हैं, एग्जामिन करते हैं और वापस स्टेट गवर्नमेंट को रिटर्न कर देते हैं, पब्लिश कर दी जाती है किसी गैजेटेड ऑफिसर के द्वारा। उस लिस्ट में अगर कोई ऐसा डिस्प्यूट निकलता है कि किसी गलत प्रॉपर्टी को वक्फ ने क्लेम किया है, तो ये डिस्प्यूट वक्फ ट्रिब्यूनल के पास जाता है, किसी ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट में नहीं जाता है, ठीक है? ये वक्फ ट्रिब्यूनल डिसाइड करता है कि ये प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट वो कैसे हैंडल करेगा। लेकिन इसके ऊपर भी टाइम लिमिटेशन होता है। अगर इस लिस्ट को पब्लिश हुए 1 साल बीत गए हैं, तो ये ऑटोमैटिकली ये जो डिस्प्यूट है, ये जो लैंड है, ये वक्फ बोर्ड का हो जाता है। इस पर कोई भी व्यक्ति क्लेम नहीं कर सकता है। जैसा कि अभी तक पता लग ही गया होगा कि इस बिल को लेके डेफिनिटली कुछ ना कुछ क्रिटिसिज़्म तो होगा ही। सबसे पहला क्रिटिसिज़्म तो ये था कि इंडिया में किसी भी रिलीजियस कम्युनिटी के लोगों को प्रॉपर्टी डिस्प्यूट डिसाइड करने का राइट नहीं दिया गया है। जैसे चर्च है, चर्च कोई भी प्रॉपर्टी होल्ड कर सकता है, लेकिन अगर उसको उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है, तो उसे कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है? और हिंदू की बात करें तो हिंदू के पास जितने भी मंदिर हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ओन किए जाते हैं। उनका अपना इस मंदिर के ऊपर कोई भी राइट नहीं होता है। लेकिन वहीं अगर मुस्लिम्स की बात करें तो उनके लिए स्पेशल वक्फ बोर्ड ही बना दिया गया, कि वो इस बोर्ड के सहारे ही अपना कोई भी डिसीजन लेंगे। चाहे वो हिंदू की प्रॉपर्टी या मुस्लिम की प्रॉपर्टी या किसी की भी प्रॉपर्टी उसके ऊपर वो क्लेम कर सकेंगे। अब चूँकि वक्फ बोर्ड में सिर्फ़ और सिर्फ़ मुस्लिम मेंबर होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये डिसीज़न कहीं न कहीं उनके साइड ही जाएगा। सेकंड रीज़न तो ये है कि जब ये बिल बना था, तो उसमें कहा गया था कि जो भी प्रॉपर्टी एक्वायर की जाएगी, वो चैरिटी के पर्पज़ के लिए एक्वायर की जाएगी। लेकिन बाद में इसका मिसयूज़ होने लग गया और गलत तरीके से प्रॉपर्टी को एक्वायर किया जाने लगा। जैसे कि तमिलनाडु का केस ले लें।
तमिलनाडु में एक व्यक्ति थे राजगोपाल, ये जब अपने 1 एकड़ ज़मीन को बेचना चाहते थे और उसके लिए वो रजिस्ट्रार ऑफ़िस गए, तब जाके उनको पता लगा कि उनका खुद के ज़मीन पे कोई अधिकार नहीं है। अपनी ही ज़मीन को बेचने के लिए उन्हें वक्फ बोर्ड का हेल्प लगेगा, उससे परमिशन लगेगी। और तब जाके गाँव के लोगों को भी पता चला कि एक पूरा का पूरा गाँव जिसमें एक हिंदू मंदिर भी था, वो भी पूरे तरीके से वक्फ बोर्ड के ही अधीन था। तीसरा एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न इसके क्रिटिसिज़्म का टाइम लिमिटेशन था। अगर कोई भी प्रॉपर्टी विवाद होता है तो उसमें लिमिटेशन एक्ट के तहत नॉर्मली 12 साल मिनिमम दिया जाता है कि आप उसके ऊपर जो भी आपका डिस्प्यूट है उसको कम से कम 12 साल में रिज़ॉल्व कर सकें। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। यहाँ पर सिर्फ़ 1 साल का समय दिया गया था, लेकिन उसमें भी अगर ये प्रॉपर्टी लिस्ट में पब्लिश हो जाती है तो आप इसके ऊपर क्लेम नहीं कर सकते। इन सब क्रिटिसिज़्म को देख कर के वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को पास कर दिया गया है राज्यसभा और लोकसभा में, जिसके तहत 5 इम्पोर्टेंट चेंजेस किए गए हैं। पहला तो ये है कि वक्फ बाय यूज़र को रिमूव किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी प्रॉपर्टी का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो वो वक्फ बोर्ड के पास नहीं दी जाएगी। दूसरा चेंज इसका ये है कि वक्फ ट्रिब्यूनल के डिसीज़न को चैलेंज किया जा सकता है। पहले जो वक्फ ट्रिब्यूनल ने डिसीज़न लिया, वही मेजर और फाइनल डिसीज़न होता था, जिसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता था, लेकिन अब इसको चैलेंज किया जा सकता है। तीसरा इम्पोर्टेंट डिसीज़न इसका ये लिया गया है कि जो भी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास है, उस प्रॉपर्टी का प्रॉपर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है 6 महीने के भीतर, तो वो भी प्रॉपर्टी उनसे ले ली जाएगी। फोर्थ चेंज ये किया गया है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को अपॉइंट किया गया है और ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही जितने भी डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, उसको मैनेज करेंगे। और फिफ्थ चेंज ये किया गया है कि सेंट्रल और स्टेट वक्फ बोर्ड के साथ-साथ जो सीईओ होता था, वो सीईओ अब जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का होगा, जिससे कि वो सभी चीज़ों को अच्छे से सुपरवाइज़ और मैनेज कर सकेगा। तो वक्फ से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो मैंने कवर किया है। अगर आपको कुछ और भी लगता है कि ऐड करना चाहिए या उसके बारे में बताना चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख कर के बताएँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। Thank you so much guys for watching my channel.